बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई है। सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई कि इस वक्त इंडिया प्लानिंग कर रहा था कि पाकिस्तान पर एक हमले की। बिपिन रावत ने क्लियरली ये बात कही है कि हम हमला करेंगे और वक्त और जगह का तयन हम तय करेंगे। असल में उन्होंने एक जाली ड्रोन हमला करवाकर पाकिस्तान से हमला करके अमेरिका को ग्रीन सिग्नल देने का जो प्लान बनाया है, उसके बाद उन्होंने क्लियरली अमेरिका को कह दिया कि आपका जब ऑर्डर आएगा हम पूरी तरह तैयार होंगे। अब इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने जवाब बनाना था, उसको रोकने के लिए इमरान खान ने असल में इंस्ट्रक्शन जारी की। सूरत हाल हुई कि इंटेलिजेंस इदारों ने इंफॉर्मेशन गैदर की, इमरान खान को आगाह किया कि इंडिया पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, अफगानिस्तान का बदला यहाँ से लिया जाएगा और ये एक जवाब बनाकर पेश करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसका इमरान खान रियासत पाकिस्तान ने तोड़ ये निकाला कि हमने ख़ास तौर पर जोहर टाउन जो वाक़या हुआ था जिसमें हाफिज सईद टारगेट थे, उस पर इंडिया की तमाम तफसीलात रिलीज़ कर दी। अब जानते हैं कि बड़े लेवल की ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मोहिद यूसुफ फाइज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, IG पंजाब फवाद चौधरी, और ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से कॉल आई, क्या हुआ, किसने पैसे दिए, क्या चीज़ की, किसने गाड़ी पार्क की, किसने फैसिलिटेट किया, दहशत गर्दों ने क्या इंकशाफात किए, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियरली दुनिया के सामने रखती। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे जो दहशत गर्दों से इंटरव्यूज़ किए गए हैं, आने वाले दिनों में वो भी पॉसिबिलिटी है पब्लिक कर दिए जाए। एक तो प्लान ये हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन तक और हमने जितनी जगह हैं वहाँ तक डोजियर लेकर जाने और इनको फैटफ में इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है और इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी हुई। दूसरा, इस वक्त प्लानिंग ये हो रही है कि किसी भी वक्त पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले वक्त के अंदर, चूँकि पाकिस्तान के पास मवाद इतना ज़्यादा, याद रखिएगा कुलभूषण की पाकिस्तान के पास अब भी तकरीबन 15 से 20 वीडियोज़ हैं जो किसी भी वक्त मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं, किसी भी वक्त रिलीज़ की जा सकती हैं। और यहाँ तक सूरत हाल जो हकीकत टीवी आपको हमेशा बताता रही है, तो पहले दिन से हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि अभिनंदन की हमारे पास तकरीबन 10 से 15 वीडियोज़ हैं और आपने देखा कि बिल्कुल ठीक 1 साल के बाद, फिर उसके बाद 2 साल के बाद, फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हम उसकी चीज़ें रिलीज़ करते रहेंगे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उसने हुकूमत मोदी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला है, वो भी रिलीज़ की जाएंगी। अब पाकिस्तान इस वक्त प्लान ये कर रहा है कि अगर इंडिया बाज नहीं आता तो इन दहशत गर्दों की वीडियोस रिलीज़ की जाए। हम यूनाइटेड नेशन तक तो इसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन आगे सूरत हाल बड़ी ख़राब है कि इंडिया ने प्लान पूरा करके रखा है पाकिस्तान पर हमले का। इमरान खान ने इसीलिए इसको रिलीज़ करवाने का फैसला किया था कि ताकि इंडिया जो प्लान कर रहा है जाली हमले के बाद, वो तमाम चीज़ें पीछे चली जाएं, क्योंकि इंडिया ने दुनिया को जवाब ये रखना है कि देखें मुझ पर ड्रोन हमला हुआ है, इसके पीछे पाकिस्तान है। बिपिन रावत क्लियरली कह चुके हैं वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, हम हमला करेंगे। तो पाकिस्तान ने बर वक्त रिलीज़ करके इंडिया को चुप करवाने की कोशिश की कि तुमने जो जाली हमला किया है, देखो तुम्हारे रियल हमले के ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान ने एक तरफ, याद रखिएगा, हमने दोनों बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें अलर्ट की हैं, हमारी एयरफोर्स भी अलर्ट है, हमारे रडार सिस्टम भी अलर्ट है, तमाम चीज़ें अलर्ट हैं, चाइना हमारी मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगली स्ट्रेटजी ये है कि अगर इंटेलिजेंस इदारों को ये मालूमात मिलती है कि इंडिया बज़िद है इस चीज़ पर, तो इस हमले के तमाम जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़, तस्वीर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मज़ीद रिलीज़ कर दिए जाए, जिनसे ये शवाहिद मिले कि इंडिया इस पूरे खेल में अफ़गानिस्तान के साथ। असल में इसमें एक किरदार है बहुत ज़्यादा खुफिया, वो है इसराइल का किरदार। ये पूरे का पूरा जो हमला था, इसको असल में इसका जो मास्टरमाइंड है वो है इसराइल। इसराइल इस तरह काम करता है कि उसका बिल्कुल नाम नहीं आता, चूँकि असल में वो हमेशा फ्रंट से लीड नहीं करता, वो पीछे बैठकर, उनकी प्रॉक्सी इतनी है, पैसा इतना है, इंटेलिजेंस इदारे इतने हैं, यानी आप समझ लें कि आप एंड के ऊपर जाएंगे, इन सब का बाप इसराइल बनता है, आपको एंड के ऊपर इसराइल मिलेगा। लेकिन सबूत वो इस तरह के छोड़ता है कि आपको पता भी नहीं चल सका। मिसाल के तौर पर मुंबई ड्रामा जो हुआ था इंडिया के अंदर,
उसमें इसराइल ने इतना किरदार अदा किया कि जर्मन राइटर ने अपनी किताब में उसकी सारी तफसील लिखी है। हेनरी किसिंजर है, CIA का हाथ था। लेकिन आप ये देखें कि जब भी बात होती है तो यही बात होती है कि इंडिया ने ये जाली हमला किया। आपको इसराइल का नाम नज़र नहीं आता, लेकिन इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले वो लोग हैं। अब इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर, अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने बात की थी, जो कि ख़ासतौर पर तैयब उर्दगान ने सबके सामने बताई कि उन्होंने कहा इमरान खान को कि हम वर्कर्स निकाल देंगे। बाद में अरब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और सारी जगहों के ऊपर आपने जानते हैं उसको कितना हाईलाइट किया गया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जब बाद में खबरें ब्रेक करना शुरू की कि उसके पीछे इसराइल था, आपको पता भी नहीं चलता। असल तो प्रॉब्लम थी इसराइल को कि एक ब्लॉग बन रहा था। तो इसी तरह की स्ट्रेटजी ये बनती है, ये पूरी तरह काम होता है कि किस तरह आपने इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। असल में तो प्लान इसमें बनाया था इसराइल ने और इंडिया। बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, हाफिज सईद के मामले के ऊपर एक चीज़ समझ लें, वो वाहिद शख्स हैं जो बैक वक्त CIA, मोसाद और इंडिया समेत बड़ी इंटेलिजेंस इदारों के टारगेट होते हैं। तो असल में ये जो रिलीज़ किया गया, ये तमाम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम चीज़ें जो सबूत और ईच एंड एवरीथिंग दी गई, इसका मकसद ये था कि इंडिया हमला ना करे और इंडिया के हमले को रोका जाए। देखिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ठीक है, ये एक एफर्ट है इमरान खान की रियासती इदारों की, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया रुकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने सबूत हमने यूनाइटेड नेशन को दिया, हमने फैटफ में जमा कराया कि इंडिया के खिलाफ कुछ हो सका। दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया के अंदर हो रही है। दुबई उनका सबका पैसा है, उनका ख़ास तौर पर UK के अंदर पैसा, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। US के अंदर इंडिया के 44 बैंक्स का इतना बड़ा स्कैंडल आया, उनका इंडिया का अपना स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, लेकिन क्या आपको कोई एक्शन देखने को मिला? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सर पर जंग मुसल्लत है। इसको रोकने के लिए एक अटेम्प्ट थी, लेकिन असल में प्रॉब्लम हमारी ये आ गई है कि हम डिफेंसिव होकर खेलते हैं, हम अग्रेसिव होकर नहीं खेलते। आप अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, आपको टारगेट अचीव करने के लिए जाते हैं, और एक बात आप याद रखिएगा, आपने अगर 350-400 रन करने हैं तो आप डिफेंसिव सिर्फ विकेटें बचाने की कोशिश करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। आपको एग्रेसिव होकर खेलना पड़ेगा और आपको आगे बढ़कर रन्स करने पड़ेंगे। विकेटें बचाने के चक्कर में आप मैच हार जाएंगे। यही स्ट्रेटजी यहाँ पर है कि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इंडिया हमला ना कर दे और जंग ना छिड़ जाए। अगर इंडिया को परवाह नहीं है जंग छिड़ जाने की, तो फिर हमें क्यों परवाह है? हम पहल नहीं कर रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको चुप करके बैठे रहे। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी। इंडिया तो किसी खेत की मूली नहीं है। एक दफ़ा आपकी इनसे लड़ाई होगी, पहला काम चाइना ये करेगा, इनको ब्लैकआउट कर देगा, इनके सैटेलाइट को तबाह कर देगा, इनका पूरे का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर देगा। अब नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन निकालें, उसमें क्यों ये बात लिखी हुई है कि जब हिंदुस्तान को शिकस्त होगी तो ऐसी शिकस्त होगी जो उनके वहमो गुमान में भी ना होगी। चाइना और पाकिस्तान ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी संभाल के रखी हुई हैं जो कि हमने इनको सरप्राइज देनी। 27 फरवरी उसका एक वाक़या था, कंट्रोल टावर से इनका रब्ता मुमकिन था। अभी तो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि हम इनके तैयारे फ्री फॉल गिरा देंगे। अभी ये सूरत हाल है हमारे पास, और इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि पाकिस्तान भड़के नहीं मारता, जो भड़के मारता है उसके बिल्कुल दामन में कोई चीज़ नहीं होती। इंडिया जितना मर्जी अब कोशिश कर ले, प्लान बना ले, चीज़ें कर ले, अब वो आगे नहीं आ सकते। तो ये पहली अटेम्प्ट थी इमरान खान की रोकने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया बाज आ जाएगा। उसने लड़ाई करनी है, हमला करना है, और तैयारी उसने कर ली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।